ठीक है फाइन, एक इंटीजर सपोज से सी एच एज ग्रुप जो भी कुछ देना था आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला पहले एक कुछ वो मेन्यू सिस्टम बनाना है, देन अगेन जस्ट टू काइंड ऑफ मेक इट डिस्टिंक्ट, मैं क्या करता हूँ ऐसा कुछ एक उसको एक मैसेज डाल देता हूँ स्टार्टिंग में, ये एक मेन्यू है, समझ में आना चाहिए यूज़र को, ठीक है। फिर एक प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ, सपोज से से स्लैश एन आई से ऐसा कुछ प्रॉपर मैसेज दे देता हूँ, सपोज से प्रेस 1 इफ एज ग्रुप इज़ 0 to 10, ठीक है, ऐसा कुछ एक मैसेज डाल दो स्पेसिफिक मैसेज, ठीक है। फिर सिमिलरली प्रेस 2 3 4 और 5 है ना, 5 ग्रुप से उधर ऐसे, ठीक है। तो अगर आई से प्रेस 2, अब एज ग्रुप क्या होनी चाहिए 11 से लेके 25 तक है ना। फिर बाद में प्रेस 3 कर दो, इफ़ योर एज ग्रुप इज़ फ्रॉम 26 से लेके 45 तक है। प्रेस 4 कर दो, इफ़ योर एज ग्रुप इज़ फ्रॉम 46 to 59 and press 5 if your age group is 60 and above maybe, ठीक है, ऐसा कुछ एक मैसेज। ओके, नाउ वी बेसिकली इस इतना पार्ट लिखने से व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अवॉइडिंग द यूज़र फॉर गिविंग एनी अदर वैल्यू, उसके पास हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसको 5 ही ऑप्शन देंगे हम लोग। तो अगर हो सकता है इफ इन केस अगर ये सिस्टम हमारा कोई एक्चुअल सिस्टम इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो, अच्छा रेलवे स्टेशन गए, प्लेटफॉर्म टिकट आती है, प्लेटफॉर्म टिकट के अंदर कुछ ऐसे ही सिस्टम होता है, कितने टिकट सी प्रेस करो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट करके आपको वो दिखा देता है, राइट। तो वैसे ही कुछ वो सिस्टम इधर भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वंस दीज 5 ऑप्शन अदर, मैं फिर से एक प्रिंटफ की लाइन डालता हूँ और इस प्रिंटफ की लाइन में बोलूँगा एंटर योर एज ग्रुप, ठीक है। और वो चीज़ जो है वो स्कैन कर लेंगे हम लोग वो चॉइस सी एच वाले वेरिएबल में, %d, %ch, इधर उसको स्कैन कर लिया, ओके। अच्छा, पहले तो अभी इतना ही पार्ट में रन करके देखता हूँ, ठीक है, बिकॉज देन अगेन इसके अंदर कुछ किया तो है नहीं वैसे, और या फिर चलो और एक मैसेज में डालता हूँ, चॉइस मैंने क्या प्रिंट की वो भी चलो एक प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। यू हैव एंटर्ड चॉइस इक्वल टू %d, ठीक है, %ch, ये वाली चीज़ डाल दो, ठीक है। तो अभी इतने ही पार्ट को मैं काइंड ऑफ कंपाइल करता हूँ, तो सेव करना पड़ेगा ठीक है, आई से टिकट प्राइस, ठीक है फाइन। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं, शुड गेट 0 वार्निंग्स, ठीक है। सब पुराना सिस्टम है मेरा, सो ठीक है, टाइम लेता है स्टोरेज की, ठीक है। एनीवेज, अब देन अगेन इतना छोटा प्रोग्राम इसको ज़्यादा टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए, बट फॉर सम ऑड रीजन प्रोसेसर चलता नहीं कितना फास्ट, बट एनीवेज तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो यू कैन प्रेस 1 डॉट 2 डॉट ऑल्सो, है ना, दिखने के लिए भी काइंड ऑफ और थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्लीन दिखेगा। फिलहाल के लिए मैंने बस वो प्रॉपर मैसेज डाल दिया, प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3, है ना, तो यूज़र को और प्रॉपरली क्लियर इंडिकेशन आ गया कि क्या करना है, ठीक है। आप सपोज से यूज़र प्रेस करता है 7, ऑब्वियसली बात है मेरे चॉइस लिस्ट में है नहीं, राइट, बट उसने 7 प्रेस किया, फिर भी वो अच्छा नाइस, ओह गुड, क्या आया यहाँ पे, गार्बेज वैल्यू, क्यों आई गार्बेज वैल्यू, है कोई एक्सप्लेनेशन? यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ सी एच आना चाहिए था ना, हाँ। तो एक्चुअली अभी वो गार्बेज वैल्यू थी, वो एक्चुअली एड्रेस लोकेशन था, जो सी एच वेरिएबल जिस लोकेशन पे सेव हुआ है मेमोरी के अंदर, वो मेमोरी का एड्रेस था। अगर मैं अब इसको 100 बार भी रन करूँगा तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वैसी ही रहेगी। बट इन दैट सिनेरियो लाइक स्पीकिंग अबाउट कि ये जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो हर बार ये जब सी एच वेरिएबल यहाँ पे आ जाता है तो एक नया वेरिएबल क्रिएट होता है नए काइंड ऑफ मेमोरी के अंदर, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो एड्रेस लोकेशन। अगर मैं उसी सेम चीज़ को वापस से प्रिंट करता हूँ तो वो चेंज नहीं होगा। अल्टरनेटली अगर सपोज से मान लो कुछ गार्बेज वैल्यू होती है, अगर प्रॉपरली गार्बेज वैल्यू होती है, जैसे फॉर एग्जांपल से अगर मैं सी एच देना यहाँ पे भूल जाता हूँ, तब अब यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर से एक बार रन करके बताता हूँ, इसको कंपाइल करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है फाइन। एंड नाउ इफ आई से जस्ट पुट सपोज से 4, ठीक है, तो आई एम गेटिंग दिस रैंडम नंबर। अगर मैं फिर से नेक्स्ट टाइम फिर से 4 प्रेस करता हूँ, आई विल नॉट गेट द सेम नंबर, कुछ अलग आ जाएगा।
दैट इज एक्चुअली गार्बेज वैल्यू। अभी जो हमारा हो रहा था वो क्या हो रहा था, एड्रेस लोकेशन प्रिंट हो रही थी CH की, तो हमको एड्रेस लोकेशन नहीं, वो एक्चुअल वेरिएबल चाहिए ना, हमने बस वो वाली वैल्यू डाल दी, CH कर दिया, %CH की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गुड। ओके, अब अगर सपोज से मैं एंटर करता हूँ 7, तो आई एम गेटिंग दैट वैल्यू, एंटर चॉइसेस 7। ठीक है, यहाँ तक कोड हो गया मेरा, एक बेसिक लेवल हो गया। अच्छा, वन मोर गुड प्रैक्टिस इन कोडिंग वुड बी कि अगर सपोज आपके 1-2-4 लाइन ऑफ कोड लिख के हो गया, ठीक है, एंड आपको काइंड ऑफ पता है कि इतने पार्ट में एरर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, उतने पार्ट को कंपाइल करके चेक कर लिया करो। ठीक है, जैसे सपोज मान लो सिर्फ हेलो वर्ड ही लिख लो, हेलो वर्ड को कंपाइल करके चेक करो। ठीक है, बिकॉज देर आर सिनेरियोज कि क्या होता है कि कभी कभी कंपाइलर में इशू हो सकता है, यू आर नॉट अवेयर, आपने लिख दिया 100 लाइन का कोड और कंपाइलर में इशू है, तो व्हाट विल हैपन इज कि आप वो अभी एरर दिखाएगा, बट अभी आपके कोड में एक्चुअली एरर होगा नहीं, बट स्टिल यू विल बी सर्चिंग इन योर कोड, बट ऑब्वियसली बात, बट एक्चुअली इशू होगा कंपाइलर के अंदर में भी, शायद तो इंस्टॉल नहीं हुआ, फाइल करप्ट हुई, जो भी कुछ हुआ XYZ रीजन, राइट। तो इसलिए जस्ट एक लाइन का कोड लिख लो, प्रिंट हेलो वर्ड वाला, वो तो पता है कि वो रन ही होना है, राइट, उसका सिंटैक्स वो सब याद ही होना चाहिए अब तक तो। उसको रन करोगे, अगर उसमें भी अटक गया तो डायरेक्टली बोल सकते हो कंपाइलर का प्रॉब्लम है, कोड आपका सही है, राइट। तो वो पहले वैलिडेट कर लिया करो हमेशा। इनफैक्ट आई टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हम लोग एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए गए थे, और उस इंटरव्यू के अंदर ना दे हैड डेलिबरेटली डन दैट थिंग, ठीक है, कि उन्होंने कंपाइलर जो इंस्टॉल किया था उसके अंदर की एक हाथ फाइल उसने काइंड ऑफ डिलीट कर दी, जैसे stdio.h वाली जो फाइल है डिलीटेड थी नहीं सिस्टम में, फाइन। अब उधर अगेन कोई और एक फाइल थी, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उन्होंने ये फाइल डिलीट कर दिया। अब ये फाइल के अंदर सारा प्रिंटफ कैसे करना है, स्कैनफ कैसे करना है, सारा कुछ लिखा है। अब मुझे तो खुद से पता नहीं, मैं खुद से बना भी नहीं सकता, इनफैक्ट अगर कोई बोल भी देगा मुझे तो मैं नहीं बना सकता, अभी भी अगर मेरा पूरा एक्सपीरियंस अगर मैं ले लूँगा तब भी नहीं बना सकता, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो व्हाट दे डिड वाज दे डिलीटेड दैट फाइल, और उन लोगों ने प्रोग्राम दे दिए थे, अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम से 200-300 लाइन के ऊपर कोड था कुछ, ठीक है। अब लोगों ने टाइप करना स्टार्ट किया, सब किया, उसके बाद में जब फाइनल असेसमेंट के टाइम में जब रन करो तो रन नहीं हो रहा प्रोग्राम। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं आपके कोड में गलत होगा। उसके अंदर से एक हमारे ग्रुप में एक स्टूडेंट था, उसको पता था, उसने पहले ही टेस्ट करके रखा था, तो उसने एंड तक कुछ नहीं बोला, उसने लास्ट मोमेंट के लिए रुका, बोला सर आपके कंपाइलर में इशू है। देन दे आइडेंटिफाइड, उन्होंने पूछा कि क्या इशू है, तो उसने बताया ये XYZ फाइल नहीं है, वो XYZ फाइल नहीं रहने की वजह से ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, और उसके से पूरा प्रोग्राम नहीं चल रहा, तो उसको उन्होंने हायर किया। गेटिंग इट? तो वो लॉजिकली चीज़ जो है ना आपको समझ में आनी चाहिए कि कंपाइलर का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो अगर सपोज से मान लो मैं एक लाइन का कोड लिखता हूँ और अगर वो नहीं चल रहा तो आई कैन डायरेक्टली, और उधर अगेन वो लाइन भी करेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके अंदर मिस्टेक्स है, ठीक है। तो वो एटलीस्ट एक लाइन का कोड तो आपको पता ही होगा अब तक के लिए, राइट। तो व्हेन यू आर परफेक्ट विद दैट थिंग यू कैन डायरेक्टली से सर कंपाइलर का इशू, यू कैन लाइक बेसिकली व्हाट यू विद कॉन्फिडेंस यू कैन। अगर वो नहीं है तो फिर उसके बाद में फिर अगर 100 लाइन का भी कोड लिखोगे और नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, इतना पार्ट हो गया। पहले इतना ही सिर्फ लिख दो, सिर्फ प्रिंटफ वाली लाइन डाल के रन करके चेक कर लो हो रहा है कि नहीं, है ना। वंस वो रन हो रहा है उसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब वो लॉजिक वाला पार्ट आ जाएगा आपका। इसके अंदर आपको क्या है कि अभी जो इफ़ है, जो भी आपने चॉइस दी उसको आपको हर एक के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। चॉइस अगर 1 है ना, यूज़र ने काइंड ऑफ 1 अगर प्रेस कर दिया तो क्या है, एज प्रिंट क्या करना है हमको, मैसेज फ्री है ना, ओके, टिकट इक्वल टू फ्री, ठीक है, ऐसा कुछ एक मैसेज डाल देता हूँ। अच्छा, अगर फिर से मैं एल्स इफ डाल दूंगा, है ना, एल्स इफ, ओके, एल्स इफ प्राइस, सॉरी प्राइस नहीं, एल्स इफ CH इज इक्वल टू 2 अगर किसी ने डाल दिया तो क्या प्रिंट करना है, कितना है, 15 रुपीज़, है ना, ठीक है। तो एल्स इफ टिकट प्राइस ₹15 ओनली, ठीक है, मैं ऐसा कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी, अच्छा इस इतने सेक्शन को ही कॉपी करता हूँ, नीचे पेश कर देता हूँ। अगर 2 की जगह पे अगर 3 चॉइस डाल दिया तो टिकट प्राइस कितना है, 35, है ना। अगर 4 चॉइस आ गया तो 25, है ना, 4 चॉइस आ गया तो कितना, 25 रुपीज़ प्राइस है। और अगर सपोज से 5 चॉइस आ गया तो फ्री है अगेन, राइट। अच्छा, अगर इसके अलावा और कुछ अगर आ गया 7, 8, 10, 20 जो भी कुछ आ गया तो एक एल्स वाला पार्ट बनेगा हमारा, है ना। इसके अंदर हम लोग एक प्रिंट कर देंगे रॉन्ग चॉइस, है ना, कि जो भी आपने नंबर डाला गलत था, रॉन्ग चॉइस, ठीक है, ऐसा कुछ एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और ये लास्ट में ना मैं बस एक जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ प्रोग्राम है बेसिकली, यहाँ पे प्रोग्राम मेरा खत्म हो रहा है, ये बस ये मैसेज प्रिंट करेंगे, इसका वैसे कुछ वैल्यू नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता, ओके। ये एक सेक्शन हो गया। अब इसको काइंड ऑफ चलो मैं कंपाइल करता हूँ, रन करके चेक कर लेता हूँ, कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट, ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी अगर फॉर एग्जांपल से मान लो सपोज ये मेन्यू सिस्टम है, इसके अंदर मैं बोलता हूँ सपोज से एज इज 34, अच्छा अभी 34 ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास,
राइट। अब एंटर योर एज ग्रुप बोला मैंने स्पेसिफिकली, बट यूज़र ने क्या कर दिया, एज डाल दी। तो अभी उसको क्या मैसेज आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, कंफर्म, ओके, यस, रॉन्ग चॉइस। वाई, बिकॉज कि मैंने बोला 1 2 3 4 5 में से डालो कुछ नंबर, आप डाल रहे हो 34, दैट इज ऑब्वियसली बात है, बड़ा है 5 से, है ना, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5। अगर उन पाँचों में मैच नहीं हो रहा तो एल्स वाला जो लास्ट वाला पार्ट था रॉन्ग चॉइस वाला, वो रन हो जाएगा, है ना। जैसे EIOU में मैच हो रहा था, उसके नए अंदर मैच नहीं हो रहा था, एक लास्ट वाला एल्स वाला पार्ट था जिसके अंदर हम लोग प्रिंट कर रहे थे नॉट अ वोवेल वाला पार्ट, तो ये वैसे ही चल रहा है, ठीक है, फाइन। सो नाउ द इशू लाइक बेसिकली द थिंग इज कि अब यहाँ पे वो चीज़ एक बार ध्यान में रख लो कि जो इनपुट है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट है। जैसे हो सकता है ना कि मुझे अगर 1 प्रेस करूँगा तो मैं कुछ एक स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ, 2 करूँगा तो कुछ, ऐसे 5 तक की मेरे पास अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। अगर आप 34 प्रेस कर रहे हो तो मेरे कोई भी कंडीशन में मैच नहीं हो रहा, तो मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकता उसके ऊपर, इसलिए काइंड ऑफ पहले ही मैंने काइंड ऑफ सेट कर दिया कि अगर वो 1 2 3 4 5 में नहीं है तो रॉन्ग चॉइस मैसेज प्रिंट कर दो, प्रॉब्लम खत्म कर दो, ठीक है। चलो करेक्ट वाला डाल के देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट विल डू, एज ग्रुप ही देना है, यस एग्जैक्टली, राइट। तो वो स्पेसिफिकली है, वो मैसेज इसलिए मैंने एकदम क्लियरली दे दिया, एंटर योर एज ग्रुप, यूजर को भी समझ में आना चाहिए। तो वंस सपोज से मान लो, देन अगेन सी पीपल आर देयर, व्हाट पीपल डू इज कि दे विल ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू ब्रेक योर सिस्टम एनी वे पॉसिबल, ठीक है। अब वो उसने काइंड ऑफ कुछ ये कर दिया, देन अगेन आगे सिस्टम में हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे वैसे जहाँ पे आपका सिस्टम ये वाला ब्रेक होने वाला है, ठीक है। हम लोग लूपिंग वूपिंग वाला पार्ट करेंगे जहाँ पे ये सेम प्रोग्राम होगा, ठीक है, फाइन। तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं वो भी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज देन अगेन सिर्फ कोडिंग आ गई इसका मतलब सारा कुछ नहीं, बिकॉज देयर आर पीपल हु विल ट्राई टू हैक योर सिस्टम ऑल्सो। तो उसके हिसाब से भी हमको प्रिपेयर रहना है कि हमारे सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला अगर कुछ ट्राई भी करेगा तो उसके लिए पहले से हमने कुछ सोच रखा होगा कि हाँ अगर ऐसा ऐसा कुछ आया तो ये चीज़ उसको डिस्प्ले करके दिखा दो, या फिर ऐसा ऐसा कुछ यूज़र ने कर दिया तो कुछ और चीज़ होनी चाहिए, सो एंड सो एनीवेज। तो अब ये वाले इसके अंदर सपोज एंटर 3, ओके। अब 3 का कितना प्राइस है, 45 रुपीज़ है सपोज, है ना, 35 रुपीज़, ठीक है। तो 35 रुपीज़ टिकट प्राइस और प्रोग्राम खत्म कर दिया, राइट। तो अब उसके हिसाब से चल रहा है। अच्छा अगर नेगेटिव नंबर दूंगा तब भी रॉन्ग चॉइस बताएगा, अगर 2000 20,000 दूंगा तब भी रॉन्ग चॉइस बताएगा, है ना। अब मुझे बस इतना एज ग्रुप, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि एज ग्रुप के हिसाब से मैं टिकट प्राइस कैलकुलेट करूँगा। आप किसी की 37 हो या 38 हो, उससे मुझे प्राइस के अंदर फर्क चेंज नहीं आएगा, राइट। वो एज ग्रुप के अंदर अगर बिलोंग करता है तो उसको सेम प्राइस होगी, है ना। तो इसमें मुझे स्पेसिफिक एज नहीं चाहिए, बस मुझे एज ग्रुप चाहिए, राइट। और ये आपके काइंड ऑफ डेटा प्राइवेसी के अंदर भी आ जाता है, ये ऐसा लॉजिक बेसिकली कि आप स्पेसिफिक एज नहीं मांग रहे हो, नहीं तो व्हाट वी कैन से इज हैकिंग अगर होती है ना तो ये स्पेसिफिक डिटेल्स के ऊपर भी हैक कर सकते हैं लोग। आपका फेवरेट नंबर पूछ लेंगे, आपका काइंड ऑफ फेवरेट कलर पूछ लेंगे, कोई लोग ऐसे पासवर्ड भी रखते हैं, फेवरेट नंबर पे पासवर्ड रख देंगे, फेवरेट कलर पे पासवर्ड रख देंगे, फेवरेट काइंड ऑफ कोई पर्सन होगा उसके ऊपर कोई पासवर्ड रख देंगे, वैसे चीज़ें लोग करते हैं। तो वो चीज़ें काइंड ऑफ हैकिंग प्रूफ भी बेसिकली वो व्हाट कैन से डेटा प्रूफ भी हो जाएगा कि सामने वाले से हम लोग कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं ले रहे, एक रैंडम ग्रुप ले रहे हो बस। अब उसके अंदर से अभी 0 से लेके या फिर सपोज से 11 से लेके 25 में कुछ भी एज हो सकते हैं, वी आर नॉट श्योर, है ना। हम लोग प्रॉपर आइसोलेट नहीं कर रहे ऐसे कुछ, ठीक है, बना सकते हो, ओके। सो दिस इज आवर प्रोग्राम, राइट। तो अभी इस प्रोग्राम को मैं ऐसे कैसे कॉपी करता हूँ और एक नए इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इनपुट यूज़र से लेने का उसके अंदर मेरा कुछ मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये वाला जो सेक्शन है ना इसको मैं निकाल देता हूँ, ये एल्सिफ वाला जो भी था एंड ऑफ प्रोग्राम का ऐसे रहा, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इफ एल्स आई राइट स्विच। अच्छा जैसे स्विच लिखा ये भी बोल्ड हो गया, ये भी समझ में आना चाहिए, रिजर्व कीवर्ड है। तो मैं इंट स्विच या फिर फ्लोट स्विच, कैरेक्टर स्विच, ऐसा कोई वेरिएबल स्विच नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, ठीक है। और वो जो भी स्कैन किया था वो मैंने एज अ काइंड ऑफ पैरामीटर इधर ब्रैकेट्स के अंदर इसको दे दिया। अच्छा अब इसके अंदर अभी स्विच के अंदर जैसे अभी वो इफ एल्स वाला पार्ट नहीं, यहाँ पे बनते हैं केसेस आपके, जैसे मैंने केस लिखा ये भी बोल्ड हो गया, ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है। अच्छा नाउ बिकॉज माई इंटीजर, ये जो चॉइस मेरा जो आ रहा है ये मेरा डेटा टाइप परसेंट डी दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप, है ना, डेटा टाइप इसका इंटीजर है, इसलिए काइंड ऑफ मैं ऐसा कुछ 1 डायरेक्टली लिखा। अच्छा लेकिन 1 भी क्यों लिखा, बिकॉज मैंने यूजर को बोला है कि अगर आपको 0 से 10 एज ग्रुप चाहिए तो 1 प्रेस करो। अगर सपोज से मैं बोलता कि यूजर को यहाँ पे 10 प्रेस कर देना, यहाँ पे 20 प्रेस करो, 30 प्रेस करो, तो उसके हिसाब से काम चलता है, राइट। तो अब मैंने यूजर को बोला है 1 प्रेस करना है, तो यूजर ऑब्वियस है 1 2 3 4 5 में से कुछ प्रेस करेगा। तो अब यूजर ने अगर वो प्रेस कर रखा है, सपोज विल से कि अगर केस 1 है मतलब यूजर ने अगर 1 प्रेस किया, तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली आई विल से printf, ठीक है, /n और जो भी था टिकट प्राइस ना, टिकट प्राइस आई विल टिकट इक्वल टू फ्री, सही है पहले ग्रुप के लिए, है ना। अच्छा वैसे ही काइंड ऑफ मैं बोलता चलो केस 2 एक हो गया, ठीक है। और चलो एलसीटी से कॉपी दिस पार्ट, केस 2 एक आएगा, 3 एक आएगा, 4 एक आएगा, 5 एक आएगा और एक डिफ़ॉल्ट आने वाला,
ठीक है फाइन। तो एक डिफ़ॉल्ट आना। अच्छा डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या मैसेज आएगा हमारा, रॉन्ग चॉइस है ना, तो वो मैसेज डाल देते हो इधर ही, रॉन्ग चॉइस ऐसा कुछ एक मैसेज डाल दिया। अच्छा अगर केस 2 अगर आता है तो क्या आएगा इधर, टिकट प्राइस कितनी होगी 15 रुपीज़ है ना, रुपीज़ 15। अच्छा 25 15 जो भी कुछ होगी, नॉट नेसेसरी वही डालनी, जो भी आपको डालनी वो डाल राइट। अच्छा अगर केस 3 होगा तो रुपीज़ सपोज से 45 डाल रखी थी मैंने, रुपीज़ 45 ओनली, ठीक है। अगर केस 4 है तो 25 रुपीज़ थी, 25। अच्छा 35 दी थी क्या लास्ट टाइम, आई थिंक सो, ठीक 35, चलो कोई नहीं अभी ज़्यादा दी थी, ठीक है फाइन 45। अगर केस 5 अगर है तो अगेन फ्री आता है ना, फाइन इसको ऐसे ही रखते हैं, और ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो अब ये वाला लॉजिक मैंने बना दिया। अच्छा नाउ व्हाट इज हैपनिंग या फिर व्हाट विल हैपन इज, फाइन ओके ठीक, आई विल सेव दिस टू टिकट प्राइस स्विच केस, फाइन। इसको कंपाइल कर लेते हैं, आई एम शुड बी गेटिंग 0 अर्निंग्स, ठीक है, और इसको मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। सो वंस आई एम रनिंग दिस थिंग, ठीक फाइन। तो एज ग्रुप ये पूछ रहा है, सपोज एल से एज ग्रुप सपोज एल से 67, ऑब्वियस ऐसा नहीं है ना, तो क्या आना चाहिए रॉन्ग चॉइस है ना, तो रॉन्ग चॉइस दिखा रहा है, प्रोग्राम खत्म हो गया। अच्छा फिर से एक बार रन करता हूँ, ठीक है फाइन। अच्छा अगर सपोज से नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रेस 5 प्रेस करा तो क्या आएगा चॉइस, फ्री है ना, आई विल प्रेस एंटर अगेन। अच्छा अगर आप अभी नोटिस करोगे टिकट प्राइस फ्री, रॉन्ग चॉइस, और फिर प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये रॉन्ग चॉइस वाला गलत आ गया ना, नहीं आना चाहिए, ठीक है फाइन। चलो फिर से एक बार रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा नाउ आई विल एंटर सपोज से 4, ठीक है। अभी 4 के अंदर कितना था 35 रुपीज़ था, 25 जो भी कुछ राइट। अच्छा अगर आप अभी देखो 25 फ्री, रॉन्ग चॉइस, और फिर खत्म हो गया राइट। तो अच्छा देन अगेन अगर आप समझ में अगर आ रहा होगा तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि देखो चॉइस 4 पे आ गया, पहले चॉइस बेसिकली कोई लिस्ट के अंदर 3 ही मैच नहीं हुई, तो उसने सिर्फ ये वाला एक मैसेज प्रिंट कर दिया डिफॉल्ट वाला है ना। सपोज जब मैंने 5 डाला तो बेसिकली यहाँ से ऊपर से एक कंपेयर करता है, यहाँ पे मैच हो गया, यहाँ पे मैच हो गया, तो उसने ये वाली लाइन प्रिंट की, बट इसके बाद में हमने प्रोग्राम को कुछ बताया नहीं कि वापस से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, उसके नीचे वाली भी लाइन प्रिंट कर दी और फिर बाहर निकला, ठीक है। जब मैंने चॉइस 4 दे दी तो उसने ये वाला प्रिंट किया, पर यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसको बोला ही नहीं था, तो उसने ये भी प्रिंट किया, ये भी प्रिंट किया, फिर बाहर निकला, ठीक है फाइन। तो अब यहाँ पे काइंड ऑफ आपका कंसेप्ट आता है ब्रेक वाला, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि जो भी काइंड ऑफ मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है उसके नीचे बस एक लाइन डाल दो ब्रेक की, ठीक है, ऐसे ब्रेक, बस इतना ही लिखना है। अच्छा जैसे ही मैं ब्रेक लिखता हूँ ना, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट विल हैपन इज कि जब मैं अगर 1 प्रेस करता हूँ, अगर 1 प्रिंट करके ये वाला प्रिंट उसने लाइन कर दी, उसके बाद उसको ब्रेक दिखा, जैसे ही ब्रेक दिखा व्हाट इट विल डू इज कि ये स्विच केस के जो सेक्शन है या फिर एक कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये वाला लाइन प्रिंट करेगा। वैसे ही मुझे हर एक के नीचे ब्रेक देना पड़ेगा, ठीक है फाइन। तो ये केस 1 वाला बेसिकली था मेरा, उसके नीचे मैंने काइंड ऑफ दे दिया ब्रेक, केस 2 के नीचे भी आएगा ब्रेक, केस 3 के नीचे भी आएगा ब्रेक, ठीक है। अंदर जैसे ब्रेक लिख रहा हो भी बोल्ड हो रहा है, दैट इज आल्सो रिजर्व कीवर्ड, ठीक है। तो सिस्टम को ऑलरेडी पता है उसकी मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं कुछ एक नया वर्ड हम लोग बना रहे हैं, ठीक। और डिफ़ॉल्ट, अच्छा वैसे डिफ़ॉल्ट के अंदर अगर मैं नीचे नहीं भी डालता हूँ ब्रेक तब भी चल जाएगा है ना, बिकॉज लास्ट ही लाइन है, उसके अंदर तो उसी प्रोग्राम से उस लूप से बाहर ही निकलना उसको, फिर भी जस्ट फॉर काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से बीइंग इन दैट प्रॉपर सिंटैक्स या फिर प्रॉपर काइंड ऑफ दिखने के लिए सिंक में रहने की चाहिए, इसके लिए भी ब्रेक डालते हैं। बिकॉज हो सकता है एंड देन अगेन दिस इज लाइक ये जो सीक्वेंस मैंने दे रखा है, जरूरी नहीं कि इस सीक्वेंस में होना चाहिए, हो सकता है कि मेरा जो 2 और 3 है काइंड ऑफ ये जो 2 काइंड ऑफ मेरी स्टेटमेंट्स है, ये यहाँ से कट कर दो, ये डिफॉल्ट के नीचे डाल दो, है ना। तो ये केस ठीक है, ये भी चलेगा, कर सकते हो, कहीं भी शफल कर दो उसको, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग इफ एल्स में लगाते हैं, तो जरूरी है कि CH को 1 से ही मैच करना है, पहले CH को 5 से मैच कर दो, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी किसी भी ऑर्डर में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई अभी अगर डिफॉल्ट के नीचे अगर मैं ब्रेक नहीं डालता और बाद में सपोज से मान लो मुझे याद आ रहा है और 1-2 कंडीशन कुछ ऐड करनी थी और मैंने डिफॉल्ट के नीचे ऐड कर दी, तो बिकॉज डिफॉल्ट के ऊपर ब्रेक नहीं था तो रॉन्ग चॉइस जब मैसेज प्रिंट होगा तो ये वाला प्रिंट भी कर देगा, और ब्रेक अगर नहीं लिखा है तो फिर उसके नीचे वाला जो था वो भी प्रिंट कर देगा, है ना। तो वो प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए मैंने डिफॉल्ट के नीचे भी ब्रेक कर दिया,
ठीक है, वैसे डिफ़ॉल्ट सब में लास्ट में लिखते हैं और उसके नीचे ब्रेक नहीं लगता नॉर्मली। अगर आप कोई प्रोग्राम अगर ऑनलाइन भी देखोगे तो उसके अंदर आप देखोगे डिफ़ॉल्ट के नीचे ब्रेक नहीं होता मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के अंदर, बिकॉज डिफ़ॉल्ट सब में एंड में ही लिखा होता है। ठीक है, बट इन माई सिनेरियो जैसे हो सकता है ना कि सपोज से मान लो अगर मैं कोई प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, मैंने 4 कोई ऑप्शन ऐड किए, अब और 2-3 ऑप्शन कोई दूसरे पर्सन ने ऐड किए, अब उस सिनेरियो के अंदर उसने काइंड ऑफ ये नोटिस नहीं किया कि डिफ़ॉल्ट कहाँ पे लिखा हुआ, उसने बस ऐड कर दिया कंडीशन, हो सकता है लास्ट लोकेशन पे ऐड करके, तो उससे और गड़बड़ हो सकती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन काइंड ऑफ वर्ड वो एक गड़बड़ क्रिएट कर लाइक इशू हो सकता है। सर तो केस 3 के बाद का डिफ़ॉल्ट निकाल दिया था, ब्रेक निकाल दिया था। हाँ तो बट देन अगेन दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना, सपोज से मान लो बाद में और कोई केस ऐड कर दे, कोई केस 12 कोई केस 13 किसी ने ऐड कर दिया, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी उनको। तो हमने हमारे पार्ट से बेसिकली वी आर प्रूफ है ना, हमने हमारा काइंड ऑफ वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या फिर प्रॉपर हमारा कोडिंग कर रखा है विद द प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, कि हमने हमारा काम स्टार्ट किया, जो भी कुछ खत्म होता है उसके अंदर ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। अब किसी और को जब काम करना होगा तो वो उसका काम करेगा, उसने भी ब्रेक ऐड करना चाहिए, अगर वो ऐड नहीं करता तो उसका प्रॉब्लम है ना, हमने हमारी तरफ से सारे ऐड कर रखे हैं। ठीक है फाइन, तो अब इसको चलो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, देन अगेन सी ऑर्डर इज नॉट स्पेसिफिक ना। ठीक है, तो अभी अगर मैं कुछ भी डाल दूंगा, सपोज सेल एंटर 3 वाज द लास्ट वन राइट, अच्छा चलो 3 की जगह 2 डाल दूँगा, सेकंड लास्ट वाला था। ठीक है, तो उसने क्या टिकट प्राइस 15 प्रिंट किया और प्रोग्राम खत्म कर दिया। ठीक है, तो अभी इररिस्पेक्टिव मैं 1 भी अगर डालूंगा तभी वो प्रिंट करेगा और वो इमीडिएटली बाहर निकल जाएगा, वो सारा एक एक करके प्रिंट करके नहीं बैठेगा लाइन से। ठीक है फाइन, तो अभी उसी कोड को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर समझने के लिए भी थोड़ा सा ईजी है, केस 1 केस 2 केस 3 फेल वो लूप से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, टाइपिंग वाला काम हमारा कम हो रहा है एक्चुअली अगर ऐसा देखा जाएगा। कोड के नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड सेम हो गया आई गेस। ठीक है, 16 से लेके कितना है 41 तक है बेसिकली। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 25 लाइन्स ऑफ कोड, हाँ 35 लाइन्स ऑफ कोड 25। ठीक है, और ये वाला प्रोग्राम अगर देखते हैं तो उसके अंदर भी 43 है ना, उसके अंदर भी उतना ही था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो साइज़ के हिसाब से काइंड ऑफ ज़्यादा ही दिख रहा है, बट देन अगेन इसके अंदर काइंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स ये ज़्यादा डाली थी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ नहीं है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, देन अगेन इंडेंट मैंने इसलिए दे रखी है बिकॉज समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है। वो चाहिए तो आप सारा एक लाइन में भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, बट द थिंग इज कि केस 1 है उसका ये एक टैब दे दिया कि यहाँ पे काइंड ऑफ केस 1 का सारा कुछ कंडीशन आ रहा है केस 1। अच्छा, कोई सिनेरियोस के अंदर या फिर बेसिकली कोई अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम देखो तो उसके अंदर ऐसा भी कुछ दिया होता है। ठीक है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स दे देंगे और काइंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो भी कुछ करना है कर लो। चलेंगे, ज़रूरी नहीं है देना, बट अगर दे भी दोगे तो कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा भी दिया होता है किसी ने, बिकॉज केस 1 है उसके कर्ली ब्रैकेट्स, केस 2 उसके कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है फाइन, तो वो काइंड ऑफ बिना वजह के कर्ली ब्रैकेट्स अवॉइड करने थे, इसलिए मैंने दिया बस टैब देके समझा दिया उसको कि हाँ केस 1 है, जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता है, फिर केस दूसरा नंबर कोई नहीं मिलता तब तक वो पहला वाला केस चलता रहेगा। ठीक है, कर लो, इतना ही अपडेट करना है, सारा कोड सेम कॉपी पेस्ट करो, बस ये स्विच केस वाला सेक्शन अपडेट करना आपको। ठीक है फाइन, अच्छा सो व्हाट वी डिड वाज ये नंबर ले लिए और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, फिर उसके बाद में प्रेस सपोज से दिस वन फॉर डिवीजन। अच्छा, अब डिवीजन के अंदर भी क्वोशंट वाला काम करना है तो इसलिए क्यू लिख दिया उसके आगे। ठीक है फाइन, और प्रेस परसेंट वाला सिंबल फॉर फॉरवर्ड डिवीजन ना, डिवीजन के अंदर रिमाइंडर। अच्छा, डिवीजन के अंदर रिमाइंडर। अच्छा, पहले मैं एक काम करता हूँ, इतना ही पार्ट रन करके चेक करता हूँ, 2 नंबर्स दिख रहेगा और वो प्रॉपर रिजल्ट दिख रहेगा। अच्छा, एक और एक तक की लाइन डालनी थी, एंटर योर चॉइस, फैशन एंटर और चॉइस। ठीक है, उसको हम लोग सेमीकोलन उसको स्कैन कर देंगे, स्कैन करके %C है ना, कैरेक्टर है, कॉमा एंड %CH इस वेरिएबल में सेव कर लिया। ठीक है फाइन, अच्छा एक काम कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट एफ की एक लाइन डालते हैं यहाँ पे ना, हम लोग क्या कर लेंगे, स्लैश n डाल दो, n1 इज इक्वल टू %d, एक /t डाल दो, n2 इक्वल टू %d/t/t, एंड जो भी चॉइस हमने दे रखी थी है ना, तो ch इक्वल टू %c। अच्छा, %d नहीं %f आएगा, से 0.2 f डाल देते हैं यहाँ पर 0.2 f डाल देते है ना, बिकॉज फ्लोट नंबर्स थे इसलिए %d की जगह %f। अच्छा, देखिए बहुत इंटीजर पे काम कर लिया इसलिए मेरा भी काइंड ऑफ %d हो रहा था %f की जगह, पर वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो इनसे नंबर 1 इधर आएगा, नंबर 2 आएगा और जो भी चॉइस है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही पहले मैं कंपाइल करके रन करके देखता हूँ, इतना सही चल रहा है। ओके, तो इसको अगर हम लोग करते हैं कंपाइल,
ठीक है, से स्विच क्या है, ठीक है, स्विच केस से कैलकुलेट करना है, 0 अर्निंग्स आ रही है, ठीक है ना, फाइन, 0 अर्निंग, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज ऑल्सो 23, सेकेंड नंबर सपोज से 12, ठीक है। तो अगर आप अभी चेक करोगे तो 23.00 12.00 CH के अंदर एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। पहले तो ये गड़बड़ हो गई। सेकंड थिंग इज देयर कि यहाँ पे देखो प्रेस मॉड्यूलस वाला जो परसेंट वाला सिंबल है वो भी नहीं दिखा रहा है ना, ये दो चीज़ें घंटा यहाँ पे और दिख रही है। और तो ऑब्वियस आते हैं, अगर चॉइस वेरिएबल लिया ही नहीं तो उस वजह से स्कैन फिर आगे का कुछ दिखाया नहीं उसमें। ओके, अब यहाँ पे ना दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है। पहली तो चीज़ कि जब हम लोग चॉइस के अंदर स्पेसिफिकली फॉर दिस आईडी, ठीक है, ये डेव C++ का थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि वो है ना जो कैचे रहता है ना क्लियर सही से नहीं करता, ठीक है। अब वो कैसे क्लियर करने के लिए और एक 5-6 लाइन में कोड है वो हम लोग नहीं लिखने वाले। तो वो जो चॉइस वेरिएबल है तो उसमें देखो पहला नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया, यहाँ पे उसने रुकना चाहिए था स्कैनर पर लिख के लिए नेक्स्ट नंबर के लिए, बट वो रुका नहीं, डायरेक्टली उसने आगे वाली वैल्यू स्प्रेड कर दी, ठीक है फाइन। तो उसको पहले रुकना चाहिए था। तो व्हाट वी विल डू इज कि ये जो मेन्यू सिस्टम है ना, पहले चॉइस वाले, पहले कैरेक्टर जो भी वैल्यू होगी पहले वो ले लेंगे और फिर ये काइंड ऑफ फिर फ्लोट वाले नंबर्स बाद में ले लेते हैं, ठीक है, वैसा कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज कि ये जो एंटर दिस थिंग जो कट कर रखा है इसको मैं कट करता हूँ और वो चॉइस के बाद में उसको लेता हूँ, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो भी है वो बाद में कुछ लेता हूँ, ठीक है। और अब वो इशू था ये परसेंट वाला। अच्छा, देन अगेन हम लोग अगर आपने नोटिस करो परसेंट अगर आप लिखते हो तो ऐसे %d भी आता है ना, देखो प्रिंटर के अंदर अगर हम लोग लिख रहे हैं जैसे यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे %f %d %c ऐसे भी कुछ आता है ना। तो जब मैंने सिर्फ एक % वाला सिंबल लिखा तो व्हाट सिस्टम अंडरस्टूड वाज कि परसेंट के बाद में कुछ एक नंबर आएगा, d आएगा, c आएगा, f आएगा, 0.2 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, बट उसको कुछ भी नहीं मिला। तो उसने क्या कर दिया, वो वाले पार्ट को इग्नोर ही कर दिया, भूल गया बेसिकली, और वो आगे वाला काम करना स्टार्ट किया उसको, ठीक है। तो जब मुझे उसको समझाना है तो आई हैव टू डू 2 टाइम %, ठीक है। तो मैं उसको सिस्टम का दे रहा हूँ परसेंट क्या है तो परसेंट है, तो कंपाइलर को समझाया अच्छा परसेंट क्या परसेंट है मतलब एक % सिंबल प्रिंट करना है, ठीक है। तो 2 बार % दिया तो उसके बिकॉज परसेंट के बाद में इट वाज एक्सपेक्टिंग %d %c %f %s है ना, वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था। बट व्हाट वी डिड वाज कि परसेंट क्या तो फिर से एक % सिंबल दिया। तो इस वजह से सिस्टम को ये समझ में आया कि ये वाला जो सिंबल है ये स्क्रीन पे प्रिंट करना है, ठीक है फाइन। ओके, तो वंस दैट इज डन आप इसको फिर से एक बार कंपाइल करके रख करके चेक कर लेते हैं। कंपाइल करते हैं 0 अर्निंग्स अगेन रन करते हैं, ठीक है। अब देखो अब पहले मेन्यू सिस्टम आया, पहले तो बोल रहा है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, चलेगा ना। पहले कैलकुलेशन हम लोग पहले कैरेक्टर दे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना बताएंगे, फिर नंबर दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो सपोज से मुझे करना है अभी सपोज से डिवाइड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये डिवाइड वाला ऑपरेशन करना है मुझे, तो मैंने ये कैरेक्टर किया, एल प्रेस एंटर, नाउ इज आस्किंग फॉर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो एल से सपोज से अच्छा 12.22, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट नंबर है। एंड एल से सेकंड नंबर इज 11.22, जिसमें सेकंड नंबर। तो अभी देखो उसके अंदर उसने फर्स्ट नंबर ले लिया, सेकंड नंबर ले लिया, और वो काइंड ऑफ डिवाइड वाला जो सिंबल था वो भी बता रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, अभी ये जो चीज़ है बेसिकली अभी ये जो भी आपने कुछ कर रखा है ये लास्ट लाइन तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए था, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। कुछ इशू आ रहा है? हाँ सर। क्या इशू आ रहा है? और मैं ये समझ में आ रहा है सर, मतलब नंबर एंटर कैसे करिए वाला ये आता है। ठीक है, चलेगा। ओके, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे काइंड ऑफ वो बना दिया था फ्लोट एंड ऑल दैट स्टफ, हाँ। ठीक है फाइन। रिजल्ट है वो कैरेक्टर एक सी एच ले लिया, वो प्रिंट कर लिया। पहले हमने काइंड ऑफ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डिटरमाइन किया। अच्छा, अब उसके अंदर एक इशू आपको आएगा आपके प्रोग्राम के अंदर, आपने जो % वाला सिंबल लिखा है सिर्फ % लिखोगे डिस्प्ले नहीं होगा, सो रन करके एक बार चेक कर लेना। तो व्हाट यू हैव टू डू इज इन दैट सिनेरियो 2 बार % लिखना पड़ता है जस्ट टू डिस्प्ले दैट 1 सिंगल % वाला सिंबल ऑन स्क्रीन, ठीक है फाइन। ये एक इशू था बेसिकली उसके अंदर, बट नो वरीज, वो वाला सिंपल सा है, उसका फिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच इज देयर कि आप पहले काइंड ऑफ क्या करो, पहले चॉइस ले लो या फिर जो भी काइंड ऑफ कैरेक्टर है वो ले लो, उसके बाद में फ्लोट पॉइंट नंबर ले लो। बिकॉज देन अगेन इन डेव C++ की एक काइंड ऑफ गड़बड़ है कि जब हम लोग काइंड ऑफ पहले अगर कोई नंबर ले लेते हैं और बाद में काइंड ऑफ जब हम लोग चॉइस लेते हैं काइंड ऑफ कोई कैरेक्टर लेते हैं तो सही से स्कैन नहीं कर पाते, ओके। देयर इज काइंड ऑफ बैक एंड सम ग्लिच, ठीक है फाइन। तो वो बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट वी आर डूइंग इज कि पहले चॉइस काइंड ऑफ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो पूछ लिया, फिर बाद में 2 नंबर्स ले लिए, ठीक है। वंस दैट इज डन अभी ये सब चीज़ अभी जो चॉइस जो भी लिया था मैंने वो स्विच किसको दे दूंगा डायरेक्टली, स्विच, और वो जो भी CH वाला जो भी था उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा केस बनेगा उसके अंदर केस अभी कैसा बनेगा, केस मेरा एडिशन का सपोज से है ना, कोई भी ऑर्डर में दे दो, नॉट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो अभी इसके अंदर क्या करना हमको, रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी हमारा num1 प्लस num2 था, है ना, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, ठीक है फाइन। एंड से रिजल्ट इज इक्वल टू % 0.2f 0.2f, ठीक है। और उधर कॉमा देके रिजल्ट वाली वैल्यू को
प्रिंट कर देते हैं। ठीक है फाइन, ये मेरा एक फर्स्ट केस बना। ठीक है, सर रिजल्ट का भी वेरिएबल ऊपर बना के रखा है या रिजल्ट। ठीक है, ऊपर रिजल्ट भी बना के रख दिया ऑलरेडी हमने। ठीक है, अब ये केस 2 के लिए आएंगे। केस 2 के लिए क्या आएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे बस, है ना, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी बस, बाकी रिजल्ट इज द सेम इज देयर। ठीक है, केस 3 के लिए आ जाते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल आ जाएगा, है ना। एंड अगेन सिंगल कोट्स में इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज कैरेक्टर है ना। और सिंबल चेंज करना भूल गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल आएगा, रिजल्ट इज द सेम। ठीक है फाइन, फिर ये वाले इस पे आते हैं, है ना, डिवाइड वाला क्वोशंट वाला पार्ट। स्क्रीनशॉट निकाल लो, नहीं चाहिए। ठीक है फाइन, सो डिवाइड वाले सिंबल पे आता है, तो नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 और उसका रिजल्ट जो भी होगा वो प्रिंट कर देना। ओके, एंड फाइनली विल कम ऑन टू दिस वाला पार्ट, कहाँ गए, हाँ, मॉड्यूलस वाला पार्ट। अगर मॉड्यूलस है तो नंबर 1 मॉड्यूलस नंबर 2, सही है, कंफर्म। डबल मॉड्यूलस करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे एक ही आएगा बिकॉज कैरेक्टर ले रहे हो ना, कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर आएगा, तो ये मॉड्यूलस एक कैरेक्टर है। अगर आप 2 कर देते हो 2 अलग अलग कैरेक्टर आएगा, आपको एक वार्निंग आएगा, मल्टीपल कैरेक्टर्स, कुछ डिक्लेरेशन वाला एरर आएगा। सिर्फ प्रिंट के टाइम पे करना था, यस करेक्ट, है ना। तो सिर्फ प्रिंटर जब हो रहा है ना, तो उस टाइम पे 2 बार % लिखना पड़ेगा, वैसे नॉर्मल टाइम में नहीं लिखना। अच्छा, दैट इज़ वन इशू। इसके अंदर और एक इशू है वैसे तो, हाँ क्या n+1 इधर भी नहीं आएगा, देना वही तो बोला ना, जो डबल % वाला सिंबल डालना है कहाँ पर डालोगे, सिर्फ प्रिंटफ के अंदर, है ना। जब प्रिंटफ वाली लाइन लिख रहे हो और वहाँ पे कुछ ऐसा % वाला सिंबल प्रिंट करके दिखाना है, उस टाइम पे 2 बार लिखना पड़ेगा उस चीज़ को। जैसे अभी यहाँ पे ऊपर हमारे सिनेरियो में वही हो रहा था, यहाँ पे हमको % वाला सिंबल प्रिंट करके दिखाना था, है ना, यूज़र को सामने, तो उसके लिए कहता हूँ हमको 2 बार % लिखना था। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं काइंड ऑफ करता हूँ सेव। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कंपाइल। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस एरर। अच्छा, अब ये एरर क्या बोल रहा है, इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी, हैव फ्लोट एंड फ्लोट, है ना, उस लाइन पे आ रहा है। क्या है इसका मीनिंग, एफ मॉडल यूज करना, यस, है ना, तो मैथ डॉट एच यूज़ करना पड़ेगा, एफ मॉड यूज़ करना, बिकॉज फ्लोट के ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट, तो याद रखना पड़ेगा। एंड देन अगेन सी ये काइंड ऑफ चीज़ आपके दिमाग में भी आ जानी चाहिए थोड़ी बहुत। ओके फाइन, तो हैश इंक्लूड, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे मैथ डॉट एच, सॉरी माय बैड, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, एफ मॉड लिखो, रिमाइंडर लिखो, जो भी कुछ आपको लिखना है। ठीक है, तो हियर आई से एफ mod n1, n2, है ना, फाइन, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है हम लोग वो डिस्प्ले करके दिखा देंगे। ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग। इसको करते कंपाइल, 0 एरर 0 वार्निंग आनी चाहिए, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है फाइन, तो वी आर गेटिंग दिस थिंग। ओके, अब ये आ गया, सपोज मान लो अभी मुझे करना है, ठीक है, मॉड्यूलस करना है। ठीक है, तो मैंने % वाला सिंबल दिया, आई प्रेस एंटर, फर्स्ट नंबर इज सपोज से मान लो 12 एंड सेकेंड नंबर इज सपोज से मान लो 5। ठीक है, तो अभी इसका रिमाइंडर कितना आता है, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर होता है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आना चाहिए, हाँ, तो इसका रिजल्ट बेसिकली 2.0। ठीक है, सेम ऑपरेशन, देन अगेन सेम काइंड ऑफ स्विच केस, बट अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटीजर हमने कैरेक्टर यूज कर दिया, है ना, सेम वैसे ही स्विच केस था, वैसे ही काइंड ऑफ कुछ लॉजिक थी। ठीक है, 1 प्रेस करो तो ये होगा, 2 प्रेस करो तो ये होगा। इनफैक्ट आपके जो IVR सिस्टम जो होता है, आपको काइंड ऑफ फोन आता है, राइट, तो उसके अंदर आपके बस यहाँ पे क्या होता है, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी, तो क्या होता है, प्रेस अगर सपोज से 1 कर दिया तो स्विच केस के अंदर वो 1 के ऊपर कुछ एक वो लैंग्वेज ये होगी, इंग्लिश वाली, हिंदी वाली जो भी होती है, तो वो प्ले करना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वैसे हम लोग अभी डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे बस ऑडियो प्ले होता है बैकएंड, बस उतना ही डिफरेंस है ना। तो प्रोग्राम का बैकएंड का लॉजिक पूरा सेम है, बस वहाँ पे ऑडियो के लिए कुछ एक कमांड होगा, कुछ एक फाइल होगी, कुछ एक काइंड उसका एक अलग से फंक्शन होगा, बस उसको कॉल कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, बस स्क्रीन पे प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, जी रियल वर्ल्ड से जितना कनेक्ट करके देखोगे ना, दैट इज उतना सिंपल हो जाएगा प्रोग्राम, बिकॉज आप ये डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो ये चीज़, है ना। IVR सिस्टम के अंदर ये वाली स्विच केस यूज होती है, फिर काइंड ऑफ आपके काइंड ऑफ रेलवे टिकटिंग के अंदर काइंड ऑफ वो जो मेन्यू है, या फिर आपके बैंकिंग के अंदर काइंड ऑफ ऑप्शंस के अंदर सिलेक्ट होता है, तो ये स्विच केस यूज होता है, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। ठीक है, तो आप उसको अगर रिलेट करके चेक करोगे ना, बेसिकली व्हाट कैन से एनालिटिकल माइंड होना चाहिए आपको, काइंड ऑफ हर चीज़ को काइंड ऑफ देखने के लिए या फिर समझने के लिए काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, हाउ दिस वर्क्स, हाउ दैट वर्क्स। एक बार वो समझ में आ गया ना, तो यू विल अंडरस्टैंड क्या ये तो बेसिक है। ठीक है, जैसे AI, ये वर्ड सुना है, क्या है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, मतलब क्या है उसका,
यस अच्छा देन अगेन जैसे मैंने अभी ये बताया ना ये डम टर्मिनल हमारी इंटेलिजेंस यस हमारी इंटेलिजेंस इन द सेंस हमने काइंड ऑफ उसको एक सोचने के लिए थोड़ी सी पावर दी ठीक है नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गिवन स्मॉल ब्रेन क्वांटिटी टू दैट कंप्यूटर कि वो सोचेगा कि अरे ऐसा ऐसा कुछ होगा तो क्या करना चाहिए अब उसके अंदर भी क्या होता है कि इफ एल्स वाले ऐसी कुछ कंडीशन लगी एज्यूम कर रहा है तो अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है उसका न्यूरल नेटवर्क बट एज्यूम कर लेना कि वो मैच करेगा कंडीशन इफ ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ काम करना है एल्स ऐसा नहीं है तो कुछ एल्स कुछ अलग कंडीशन होगी एल्स कुछ अलग कंडीशन होगी तो बस वो कंडीशन मैच करता रहता है तो जैसे कुछ कंडीशन मैच होती है उसके हिसाब से आउटपुट दे देगा तो होना चाहिए ठीक है ये कर लो सिंपल सा है ना फाइन नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा बट अभी उसके लिए देखो ये stdio.h और math.h दो लगने हैं अच्छा math.h क्यों बिकॉज f mod या रिमाइंडर हमको यूज़ करना पड़ रहा है बिकॉज फ्लोट नंबर्स यूज़ कर रहा है ठीक है तो उसको डिस्प्ले करके दिखा दो अच्छा डिस्प्ले के अंदर मैंने बताया था परसेंट वाला सिंबल यस बिकॉज सिर्फ एक बार परसेंट वाला सिंबल लिखोगे तो अभी नॉर्मली प्रिंट एफ के अंदर आप परसेंट सी लिखते हो परसेंट डी लिखते हो परसेंट एफ लिखते हो राइट तो द कंपाइलर इज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे परसेंट के बाद में सी आना चाहिए डी आना चाहिए आना चाहिए कुछ ऐसा सिंबल आना चाहिए या फिर एक प्लेस फॉर्मेट स्पेसिफायर आना चाहिए बट वी आर नॉट गिविंग फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको एक प्रॉपर व्हाट इज परसेंट वाला सिंबल डिस्प्ले करना है राइट तो उसके लिए फिर से एक परसेंट ही दीजिए वो फिर से एक परसेंट वाला सिंबल तो द कंपाइलर अंडरस्टैंड्स अच्छा परसेंट के बाद कोई ए सी डी एक्स कुछ नहीं आने वाला एक फिर से एक परसेंट आ रहा है तो मतलब ये डिस्प्ले करके दिखाना स्क्रीन पे तो एक ही बार परसेंट वाला सिंबल डिस्प्ले करके दिखाओ 1% देके चेक कर लो डिस्प्ले नहीं आएगा कुछ अभी हमने जस्ट चेक भी किया था वैसे तो ठीक है तो आप एक बार चेक कर लेना आपके स्क्रीन के ऊपर तो सिर्फ 1% सिंबल दोगे तो कुछ डिस्प्ले नहीं आएगा एरर भी नहीं आएगा इनफैक्ट ठीक है बट अगर सपोज से मान लो इसके आगे अगर सपोज से मैं डालता ऐसे सपोज से समथिंग कुछ ऐसा करता परसेंट डन समथिंग ऐसा कुछ करता तो 70% डन समथिंग राइट तो अब वो क्या होगा अब इसको है ना वो परसेंट डी कंसिडर कर लेगा और यहाँ पे कुछ गार्बेज हो लेगा फाइन तो वो वैसी चीज़ अवॉइड करने के लिए वी आर डूइंग ठीक है ट्राई कर लो अच्छा फिर उसके बाद में एक बार वो स्कैन पहले तो मेन्यू से ऑप्शन ले लिया कौन सा करना है फिर उसके बाद में दोनों नंबर ले लिए और वो जो मेन्यू चॉइस जो थी वो कहना हमने स्विच केस को दे दी ठीक है और फिर उसके ऊपर हमने वो जो रिजल्ट वाला वेरिएबल बनाया था उसके ऊपर ऑपरेशन को हमको रिजल्ट को प्रिंट करके दिखा हर बार वही ऑपरेशन ठीक है डिफ़ॉल्ट में रॉन्ग चॉइस अच्छा डिफ़ॉल्ट वाला केस ही नहीं बनाया उसे तो हमने ठीक है तो नहीं अच्छा अदर डिफ़ॉल्ट केस नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा नॉट एन इशू ठीक है फिलहाल के लिए हमारे पास यही था अगर आप दे भी देते हो तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा उसमें ठीक है बस एक ब्लैंक किया हो जाएगा खत्म हो जाएगा ठीक है डिफ़ॉल्ट बनाना तो दे दो रॉन्ग चॉइस